Hello friends, welcome back to my channel. Yes, I am here again with the questions of chapter Plant, which is the sub-theme of family and friends. Yes, हम लोग 23 तक कर चुके थे. अब हम लोग का 24 क्वेश्चन करना था. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. फर्स्ट, मोनेरा जगत में जीवाणुओं को शामिल किया जाता है. यस. फ्लोरा के अंतर्गत संपूर्ण जंतु समुदाय को रखा जाता है. नो. देखिए, हमारे जो रॉबर्ट विटकर साहब हैं, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम दिया. इन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार किया है. फर्स्ट में मोनेरा, सेकेंड में प्रोटिस्टा, थर्ड में फंजाई, फोर्थ में प्लांटे, फिफ्थ में एनिमिलिया. अब ये हमारा 5 किंगडम हो गए. अब ये किस तरह से ये वर्गीकरण ये है, आइए देखते हैं. पहले देखिए, हमारा सेल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट होते हैं प्रोकार्योटिक, सेकेंड होते हैं यूकार्योटिक. प्रोकार्योटिक जो है वो कैसा होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है. ये जो न्यूक्लियस है वो नहीं रहता है, वो वेल डिफाइंड नहीं रहता है. उसे क्या कहते हैं, प्रोकार्योटिक कहते हैं. और मोनेरा जो है वो प्रोकार्योटिक के अंडर आता है. सेकेंड, यूकार्योटिक. यूकार्योटिक उसे कहते हैं जिसका जो है जिस सेल का जो है न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड हो. इट मीन्स उसे क्या कहते हैं, यूकार्योटिक कहते हैं. यूकार्योटिक भी 2 तरह के होते हैं. फर्स्ट होते हैं यूनिसेलुलर, सेकेंड होते हैं मल्टीसेलुलर. अब यूनिसेलुलर मतलब होता है वैसा जो एक सेल का सिर्फ बना हुआ हो, वैसा जंतु जो सिर्फ एक सेल का बना हुआ है. उसके अंदर कौन सा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया. ओके, उसके अंदर कौन आ गया, प्रोटिस्टा आ गया. अब सेकेंड में मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर 2 पार्ट में बटे हुए हैं. एक है विथ सेल वॉल, सेकेंड है विदाउट सेल वॉल. विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल. विदाउट सेल वॉल में कौन आ गए, एनिमिलिया आ गए. अब देखिए, विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल क्या होता है. ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है. हम लोग क्या हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए. अब ये देखिए, इसी में पाया जाता है सेल वॉल. वो इसमें ये सेल मेम्ब्रेन हो गए, ये पूरे क्या हो गए, ये सेल मेम्ब्रेन हो गए. और उसके ऊपर एक हार्ड कवर रहता है, उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं. सेल वॉल कहते हैं. ये सेल वॉल जो है वो प्लांट में पाया जाता है. सेल वॉल इसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है. ठीक है. अब विदाउट सेल वॉल जो एनिमिलिया, विदाउट सेल वॉल जो है वो एनिमिलिया के अंतर्गत आ गया. जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन्स, ये सभी क्या है, विदाउट सेल वॉल है. यानी कि ये इसके अंतर्गत आ गए, एनिमिलिया के अंदर आ गए. ठीक है. अब आइए विथ सेल वॉल. विथ सेल वॉल में भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकार्योटिक, एक हेटेरोट्रॉफिक. प्रोकार्योटिक इट मीन्स जो अपना खाना जो है वो सोलर एनर्जी से लेते हैं. इट मीन्स कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो उसके अंतर्गत कौन आ गए, प्लांटे आ गए, है ना, यानी कि पादप. एंड हेटेरोट्रॉफिक इट मीन्स जो अपना खाना प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं, उससे क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं. और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर कौन आ गए, फंजाई आ गए. ओके. तो जो ऑप्शन 1 है वो पूरी तरह करेक्ट है एंड ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट. सो केवल ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट, केवल 1. 25.
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जलोदभिद, लवणोदभिद, समोदभिद, मरुदभिद। देखिए प्लांट जो है वो कई प्रकार के होते हैं। ये जो प्लांट है ये इनको अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस इन्हें डिवाइड किया गया है ना। तो फर्स्ट हो गए हाइड्रोफाइट्स, इट मीन्स जलोदभिद। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो पानी में रहते हैं। जो प्लांट जो है वो पानी में होते हैं, पानी में उगते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स, जलोदभिद। हेलोफाइट्स, लवणोदभिद, इट मीन्स जो पौधे दलदल जगह पे उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। थर्ड हो गए मेसोफाइट, समोदभिद। मेसोफाइट्स जो होते हैं पौधे होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो अच्छे वातावरण में, अच्छी गीली मिट्टी में, नमी वाली मिट्टी में होते हैं। खेती लायक जो हमारा जो ज़मीन होता है उसमें मेसोफाइट्स जो है वो होते हैं। ज़ेरोफाइट्स, मरुदभिद, इट मीन्स जो पौधे मरुस्थलीय जगह पे होते हैं उसे क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट कहते हैं। ओके। जलोदभिद यानी कि जलीय पौधे। 1A4 लवणोदभिद, दलदली पौधे। 3 समोदभिद, खेती योग्य पौधे। एंड मरुदभिद, मरुस्थलीय पौधे। तो 25 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके। 26 विसर्पी लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं या ऊपर चढ़ती हैं, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपटी होती है। सेकंड, आरोही लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। देखिए हमारी जो लताएं हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है रनर, जिसे हम लोग कहते हैं विसर्पी, है ना। विसर्पी जो है वो क्या होती है? ग्रासेस होती है, स्ट्रॉबेरी होती है। जैसे विसर्पी जो है मान लीजिए कि ये जड़ है ना, यहाँ से पौधे निकले और फिर क्या होगा? एक यहाँ से एक नोट्स निकलेगा, इंटर नोट्स निकलेगा और ये क्या होगा? फिर ये ज़मीन में जाएगा और फिर यहाँ से अपना जड़ निकालेगा और फिर यहाँ से पौधे या पत्ते निकलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजेंटल इंटर नोट्स जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। ओके। ये ऐसे ऐसे करके ये बहुत सारे हो जाएंगे, ये बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गए ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी। क्रीपर जो हमारे जो ज़मीन में ही फैले हुए रहते हैं बहुत बड़े भूभाग में और ये ऊपर नहीं उठते हैं। ये कौन से हो गए? पम्पकिन हो गए, गॉड हो गए, कद्दू हो गए, वाटरमेलन हो गए। ये सभी क्या है? क्रीपर्स के एग्जाम्पल है। स्टेलन, देखिए स्टेलन जो होते हैं मान लीजिए कि ये पेड़ है, ये पेड़ है। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे है, यहाँ पर फिर एक जड़ निकलेगा, फिर यहाँ पर फिर एक जड़ निकलेगा, इससे पौधे होंगे, इससे पौधे होंगे। तो ये क्या हो गया? स्टेलन हो गया। ये इसका एग्जाम्पल है जैस्मिन एंड मिंट। क्लाइंबर, क्लाइंबर हो गए पी प्लांट। क्लाइंबर उसको कहते हैं जो लताएं इसी की मदद से ऊपर उठती हैं, यानी कि उसे कहते हैं पी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट। आप ये सभी प्लांट को आप लोग देखे होंगे, ये क्या है? इसका सहारा लेके ये ऊपर उठती है। ओके। आरोही लताएं मतलब होता है क्लाइंबर्स। विसर्पी लताएं मतलब होता है रनर। तो रनर की ढांचे की सहायता से, इसी ढांचे की सहायता से खड़ी होती है, ऐसा नहीं है। रनर जो है इसी ढांचे की सहायता से खड़ी नहीं होती है, ना ही ऊपर चढ़ती है, जिससे यह वृक्ष के तनों की चारों ओर लिपटी होती है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। आरोही लताएं, इट मीन्स ए क्लाइंबर।
क्लाइंबर ज़मीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती है, ऐसा नहीं है। क्लाइंबर जो है वो अभी मैंने बताया, क्लाइंबर जो है वो किसी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ओके, लताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अत्यंत कमजोर ही पौधे होते हैं। यस, इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। यस, लताएं 2 प्रकार की होती हैं, विसर्पी और आरोही लताएं, यानी कि रनर एंड क्लाइंबर। तो तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, 28 देखते हैं। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, ऐसा नहीं है। दिन में ही करते हैं श्वसन, दिन में भी करते हैं, हर समय करते हैं। हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके कारण O2 मुक्त होती है। ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं डे के टाइम में, ये तो हम लोग सबको जानते हैं। और बदले में वो क्या देते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, है ना। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। 29, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होती है। यस, इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यस, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पोध है। यस, इस प्रक्रिया में ऑन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।